जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से प्रधानमंत्री पद के ऊपर किसी भी प्रकार की, मैं यूं कहूं, घोटाले की बात हो जाए या पैसा दबाने की बात हो जाए या अपने किसी रिश्तेदार को बढ़ाने की बात हो जाए, इस प्रकार के आरोप लग नहीं पाए। तो ऐसे में जो विपक्ष के लोग हैं और जो उनके चमचे हैं, उन लोगों ने कुछ नए जुमले निकाल लिए हैं। जैसे कि जो भी कोई व्यक्ति देश के बारे में बात करेगा, भैया वो राष्ट्र विरोध, मतलब राष्ट्रवादी हो गया, एक्सट्रीमिस्ट कह देते हैं उसको। या कोई भी अगर बड़ा उद्योगपति देश में कोई कुछ बड़ा खरीदता है, तो कोई बड़ी कंपनी बाहर की एक्वायर करता है तो बोल देते हैं भैया ये तो देश बेच रहे हैं। इस प्रकार की बातें होती है। प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी काफ़ी कुछ बोलते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे लोगों को समझाया जा भी नहीं सकता, ये बात अलग है। ऐसे में अंबानी और अडानी का नाम जब भी सामने आता है तब तो यही कहा जाता है कि ये दोनों हमारे पूरे देश को खरीद लेंगे, और आज की तारीख में यही दोनों हैं जो इस देश को चला भी रहे हैं। भाई ये दोनों ही देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं, इस बात के ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि इन दोनों ने हमारे पूरे देश को, इन दोनों को हमारे पूरे देश को बेच दिया गया है या ऐसा वैसा, ये कहीं तक गलत हो जाता है। मतलब इस तरीके से हमको इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करना चाहिए। और फिर ये कहना कि भाई देश बिक रहा है हर बात में, ये तो बताता है कि आपकी सोच शायद उससे आगे है ही नहीं। क्योंकि अब जो एक नई डील की खबर निकल कर सामने आ रही है, जो कि एक चाइना की कंपनी के साथ हुआ है, जिसमें कि अंबानी ने चाइना की एक कंपनी को खरीद लिया है, तो उसके बाद के यही चमचे आकर ये कहेंगे कि मोदी जी चाइना को भी बेच रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार की उनकी मानसिकता है, वो लोग ये कह भी सकते हैं कि अब मोदी चाइना को बेचने के ऊपर अंबानी का फेवर कर रहे हैं, क्योंकि आप इन लोगों से बहस नहीं कर सकते। तो सर समझते हैं ये पूरा मामला क्या है और अंबानी ने क्या कुछ खरीदा है। चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप पर RIC सोलर होल्डिंग्स AS रिलायंस इंडस्ट्रीज का हो चुका है। RIL के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चाइना नेशनल ब्लू स्टार से REC ग्रुप की 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। सौदा 77.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5,792.64 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज मूल्य पर तय हुआ है। रिलायंस RIC की बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल जामनगर में बनने वाले धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में करेगी, जिसकी क्षमता करीब 4 गीगावाट प्रतिवर्ष से शुरू करके 10 गीगावाट प्रतिवर्ष तक बढ़ने की योजना है। जहां REC के पास बेहतरीन सोलर तकनीक है, वहीं रिलायंस के पास बड़े पैमाने पर परियोजना लगाने और उसे उत्कृष्टता चलाने का दशकों का अनुभव है। दोनों साथ मिलकर धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में अत्याधुनिक नेक्स्ट जनरेशन पूरी तरह से एकीकृत PV मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएंगे, और बाद में दुनिया भर में इसी तरह की बड़ी निर्माण सुविधाएं लगाई जा सकेंगी। REC के अधिग्रहण से रिलायंस की पहुंच अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के साथ दुनिया भर के सौर ऊर्जा बाजारों में हो जाएगी। बेहद कम कार्बन फुटप्रिंट वाली REC के पास 600 से ज़्यादा उपयोगिता और डिज़ाइन पेटेंट हैं, जिनमें से 440 स्वीकृत हैं और शेष का मूल्यांकन किया जा रहा है। REC इंटरनेशनल लेवल पर एक विश्व स्तरीय ब्रांड है जो इनोवेशन के लिए जानी जाती है। दुनिया भर में REC में 1300 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। लेन देन के बाद वे रिलायंस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, रिलायंस के महत्वाकांक्षी ग्रीन एनर्जी मिशन को गति देंगे। REC की फ्रांस, अमेरिका और सिंगापुर में विस्तार की योजनाओं को रिलायंस अपना पूरा सपोर्ट देगी। इस अधिग्रहण पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं REC के अधिग्रहण से बेहद खुश हूं, क्योंकि ये सूर्यदेव की असीमित और साल भर मिलने वाली सौर शक्ति का दोहन करने में मदद करेगा। यह अधिग्रहण दशकों के अंत से पहले 100 गीगावाट क्लीन और ग्रीन एनर्जी बनाने के रिलायंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई और एडवांस टेक्नोलॉजी और परिचालन क्षमताओं में निवेश करने की हमारी रणनीति के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2030 तक भारत में 450 गीगावाट रिन्यूएबल ऊर्जा पैदा करने का है, और इसे प्राप्त करने में किसी एकल कंपनी का ये सबसे बड़ा योगदान होगा। ये भारत को जलवायु संकट से उबारने और ग्रीन एनर्जी में वर्ल्ड लीडर बनने में भी मदद करेगा। आगे कहा गया है कि हालिया निवेशों के साथ रिलायंस अब वैश्विक स्तर पर एकीकृत फोटोवोल्टिक गीगा फैक्ट्री स्थापित करने और भारत को कम लागत और उच्चतम दक्षता वाले सौर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा। हम वैश्विक कंपनियों के साथ निवेश, निर्माण और सहयोग करना जारी रखेंगे, ताकि भारत और दुनिया भर के बाजारों में ग्राहकों को किफ़ायती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय प्रोडक्ट दे सके। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिसेंट्रलाइज तरीके से लाखों हरित रोजगारों के अवसर पैदा होंगे, और इन अवसरों को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूँ। REC एक मल्टीनेशनल सोलर एनर्जी कंपनी है। कंपनी का मुख्यालय नॉर्वे में है और उसके ऑपरेशन मुख्यालय सिंगापुर में है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया प्रशांत में कंपनी के क्षेत्रीय केंद्र हैं। नॉर्वे में 2 और सिंगापुर में 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी द्वारा तकनीकी इनोवेशन, उच्च दक्षता के साथ किफ़ायती और ऊर्जा पैनल्स के निर्माण के लिए जानी जाती है। 25 सालों के एक्सपीरियंस के साथ ही दुनिया की अग्रणी सौर पैनल या फिर ये कह लें कि पॉलीसिलिकॉन निर्माण कंपनियों में से एक है। अब ऑब्वियसली बात है, ये एक बहुत बड़ी डील है जो कि रिलायंस ने क्रैक करी है।
और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर सोलर एनर्जी की हम बात करें तो ये उसमें इंडिया को काफ़ी हद तक आगे ले जाके खड़ा कर देगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की जो कि आंखों के ऊपर चमचागिरी के पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं, वो तो यही कहेंगे कि भैया ये चीनी कंपनी ये भी संघी हो गई है और मोदी जी ने चीनी कंपनी को भी अंबानी के हाथों बेच दिया है। मतलब इससे ऊपर क्योंकि ये लोग कुछ सोच नहीं सकते। अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।